डॉक्टर नाम सुन के हमारे दिमाग में ऐसी इमेज आती है कि ऑपरेशन कर रहे हैं, हम्म, पूरा सेटअप है, सर्जन वाली ही इमेज आती है डॉक्टर के नाम से। बिल्कुल। कभी ऐसी इमेज नहीं आती कि अपन किसी को दवाई दे रहे हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे बीपी नाप रहे हैं, ऐसी कोई इमेजेस आती नहीं है। Moving on to the next question. Aditi is a very good in anatomy. फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है एनाटमी से, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा अच्छा ही वही सब्जेक्ट लगता है। हाँ। तो अदिति, हमने जैसे देखा है कि ज्यादातर बच्चों को एनाटमी से डर लगता है, वो नहीं पढ़ना चाहते एनाटमी। इट सीम्स टू बी बोरिंग फॉर देम। बट अगर हम नहीं, हाँ, ठीक है। बट अगर हम हर दूसरे बच्चे को पूछें कि क्या करोगे पीजी में, तो वो कहते हैं वी विल बिकम अ सर्जन। और सर्जन हम्म। बनने के लिए आपकी एनाटमी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एनाटमी का डायलेमा क्यों है, इसका क्या रीजन है? नहीं, एक्चुअली एनाटॉमी का ये है ना कि देखो, एनाटॉमी हमारे लिए फर्स्ट ईयर में न्यू सब्जेक्ट होता है। एक चीज ये भी है, न्यू सब्जेक्ट होता है तो बोरिंग नहीं होता है वो थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि हम वो नया नया पढ़ रहे हैं। इसलिए बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होता, वरना उसमें इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा एनाटॉमी में होता है, क्योंकि उसमें हमें नई नई चीजें पढ़ने मिलती हैं, बोन्स उनके बारे में पढ़ो, फिर ये मसल, ऊपर से उसमें अच्छे अच्छे डायग्राम्स मिलते हैं हमें देखने बुक्स में, नए नए, जो कि पहले फिजियो और बायोकेमिस्ट्री तो ऐसा रहता है कि हमने पढ़ी हुई रहती है पहले। हम्म, नीट के एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल। उसमें भी काफी टॉपिक्स आते हैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री के, लेकिन एनाटॉमी बहुत कम रहती है। ये एकदम ही न्यू सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में हमारे लिए, हम्म, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, हम्म, हमें मन करता है कि हम इसे पढ़ें। सबसे ज्यादा तो यही बांध के रखता है स्टडीज की तरफ। बाकी आप देखना, बायोकेमिस्ट्री फिजियो पढ़ने का मन नहीं करता फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी, लेकिन एनाटॉमी पढ़ने का मन करता है, क्योंकि हमें उसमें नए नए डायग्राम्स मिलते हैं, सीखने को मिलती है नई नई चीजें, तो इसीलिए ये रहता है। बाकी टफ होता है एनाटॉमी, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस ये रहता है। हम्म, और सर्जन वाली बात तो ये है कि देखिए, डॉक्टर नाम सुन के हमारे दिमाग में ऐसी इमेज आती है कि ऑपरेशन कर रहे हैं, हम्म, पूरा सेटअप है, सर्जन वाली ही इमेज आती है डॉक्टर के नाम से। बिल्कुल। कभी ऐसी इमेज नहीं आती कि अपन किसी को दवाई दे रहे हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे बीपी नाप रहे हैं, ऐसी कोई इमेजेस आती नहीं है हमारे बिल्कुल। दिमाग बिल्कुल। में। सीधा वही इमेज आती है, हॉस्पिटल है बड़ा सा, हम सर्जरी कर रहे हैं, हमारे हाथ में ब्लड लगा है, बिल्कुल ग्लव्स पहन के ऐसे। तो एक ड्रीम होता है डॉक्टर का कि नहीं, हमें सर्जन बनना है, हम्म, एक वो फीलिंग रहती है हमारे अंदर की, शायद इसीलिए सब बोलते हैं कि सर्जन ही बनना है। बाकी फिर इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होते जाता है, समझ आता है, तो अपने अपने फील्ड चूज करते हैं अपन। बिल्कुल। ये काफी अच्छी बात लगी मेरे को। ये पॉइंट आउट बहुत अच्छा किया है कि जो डॉक्टर की इमेज हमारे मन में बनी हुई है, दैट ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट हाँ। इन द ऑपरेशन थिएटर। हाँ। और फर्स्ट ईयर में सब नए नए होते हैं, तो नया नया बस। अट्रैक्शन भी होता है। हाँ, ये होता क्या, है। क्या सर्जरी डिफरेंट डिफिकल्ट होती है? सर्जरी, देखो डिफिकल्ट तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा ये प्रोफेशन ही डिफिकल्ट है, और करने को जिसको करना है उसके लिए इजी है, तो हम्म, आप डिफिकल्ट या इजी की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। लेकिन ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल होता है, हम्म, आपको चीजें समझने का तरीका आना चाहिए एनाटॉमी में। आप यदि ऐसे बस पढ़ते जाएंगे कुछ भी, तो आपको वो नहीं आएगी समझ में, हम्म, फिर आपको इसीलिए आपको लगेगा कि वो डिफिकल्ट है ना। यदि एनाटॉमी आपको पढ़नी है तो उसकी थोड़ी सी टेक्निक होनी चाहिए, कि आपको पूरी बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो कैसे आप एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ें, है ना। वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, जल्दी चीजें मेमोराइज होंगी, आप रिलेट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, हम्म। ऐसे करके। तो डिफिकल्ट नहीं है एनाटॉमी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको आना चाहिए उसका तरीका पढ़ने का।
Would you like to share any बस technique to the viewers हाँ how they can be हाँ better in बिल्कुल anatomy? Please, हाँ like to share any बस technique to the viewers हाँ how they can be हाँ better in बिल्कुल anatomy? Please. हाँ। जैसे टेक्निक का मैं बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका होता है एनाटॉमी पढ़ने का डायग्राम्स। सबसे बेस्ट तरीका, और कुछ नहीं है इसमें। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसका एक व्यू, जैसे आपको पढ़ना सीधी सी बात है, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो उस ह्यूमन बॉडी मतलब सिर्फ डायग्राम्स ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं। बॉडी के पार्ट्स हैं, कुछ भी पढ़ना है तो आप उसके डायग्रामेटिक व्यू बना लो अपने दिमाग में कि आपको उसमें क्या क्या है टॉपिक्स। आप उसका सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद उसमें जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आप नोट डाउन कर लो, तो आपको एक व्यू मिल जाएगा। जैसे सिंपली फॉर एग्जांपल आर्टरीज के बारे में पढ़ना है, वेन्स, आर्टरीज, ब्लड सप्लाई पूरी ह्यूमन बॉडी की, तो ठीक है, आप हमारे उसमें अलग अलग पढ़ते हैं पार्ट में, अपर लिम, लोअर लिम, ऐसे अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन आप यदि एक चार्ट बना लें, पूरी सारी आर्टरीज का एक चार्ट बना लें कि कैसे वो ऊपर से नीचे तक पूरी हार्ट से लेके आयोटा से सप्लाई हो रही है पूरी बॉडी में, बस सिंपली एक चार्ट बना लें आप, तो आपको पूरा व्यू हो जाएगा। फिर आपको इतना इजी लगेगा कि आपको रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एकदम इजी लगेगा। पूरी जो वेन्स, आर्टरीज हैं वो आपको टिप्स पे हो जाएंगी सिर्फ एक चार्ट की वजह से। तो ये एक रोल रहता है डायग्राम का एनाटॉमी में। जो ये है इनकी इम्पोर्टेंट बात जो हाईलाइट करने के लिए यूजफुल है वो ये है कि लर्निंग दो टाइप की होती है। एक तो आप किसी चीज को पढ़ के याद कर रहे हैं, दूसरा आप किसी चीज को देख के याद कर रहे हैं, दैट इज पिक्टोरियल लर्निंग। तो एनाटॉमी पिक्टोरियल अगर लर्निंग, आपको राइट। स्ट्रॉन्ग करनी है तो पिक्टोरियल लर्निंग पर शिफ्ट कर लीजिए अपने आप को, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी फ्यूचर में सर्जन बनने वाले हैं वो इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा।